हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज। और जो भी स्टूडेंट मेरे साथ साइकोलॉजी यानी कि सीडीपी को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने अपने टॉपिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के जो हमारा तीसरा स्कूल था बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद, उस पर डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने अभी तक उस टॉपिक को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, मैंने उस टॉपिक की जो लिंक है वो यहाँ ऐड कर दी है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा करके उस टॉपिक को देख सकते हैं। थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का, आज हमारा 4th स्कूल है गेस्टाल्टवाद। ठीक है, गेस्टाल्टवाद आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। बट अपने इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है हमारा टीचिंग के मोस्टली एग्जाम्स में आपसे पूछा ही जाता है। लाइक आपका सी टेट, यूपी टेट, DSSB, यूपी PGT, यूपी TGT और इन सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए हम अपना आज का ये जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बताया कि हम अपना जो साइकोलॉजी का जो स्कूल है, आज हम 4th नंबर का स्कूल पढ़ेंगे गेस्टाल्टवाद। तो सबसे पहले हम इसमें देखते क्या है कि भाई जो भी संप्रदाय है, जो भी स्कूल है, ठीक है, इसकी शुरुआत मतलब कब हुई थी या इसके फाउंडर कौन थे, हम ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका जो गेस्टाल्टवाद था ये 1912 में जर्मनी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जर्मनी में आया था और इसके जो फाउंडर हैं आपके वो हैं मैक्स वर्दिमर। देखिए, जैसे कि मैंने बोर्ड पे यहाँ लिखा भी है कि इसके जो प्रतिपादक हैं यानी कि जो इसके फाउंडर हैं वो है हमारे मैक्स वर्दिमर। ठीक है, और है ये फाउंडर तो इसके मैक्स वर्दिमर हैं, लेकिन इनके जो सहयोगी संस्थापक हैं, ठीक है, तो वो है हमारे इसमें जैसे एक हो गया आपके कुर्ट कोफका, कोहलर और आपके कुर्ट लेविन। तो ये लोग, इन लोगों ने मतलब क्या किया था, ये आपके जर्मनी के अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने ये संप्रदाय मतलब स्टार्ट किया था। लेकिन जो इसके जो मेन यानी कि जो इसके फाउंडर थे वो तो थे आपके मैक्स वर्दिमर। ठीक है, लेकिन जो सहयोगी थे जिन्होंने मतलब इनका सहयोग करा था और इनके जो ये जो स्कूल था, जो इसका जो कार्य था उसको जो आगे बढ़ाया था ना, तो वो बढ़ाया था कुर्ट कोफका ने, कुर्ट लेविन ने और कोहलर ने। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है इसमें कि ये जो कोहलर थे, लेकिन इन सब में भी जो सबसे ज्यादा जो फेमस हुए थे वो हुए थे आपके कोहलर। ठीक है, कोहलर क्यों हुए थे कि कोहलर जो थे ना, तो उन्होंने एक चिंपैंजी पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, जिसका नाम था सुल्तान नाम था। और अगर देखिए आपको याद हो तो मैंने आपको एक वीडियो थी जो आपका था ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, यानी कि अधिगम स्थानांतरण की जब स्टार्ट मतलब पढ़ाया था वहां पर, तो जो उसकी थ्योरी यानी कि जहां पर सिद्धांत पढ़ाए थे ना, तो उसमें वहां पर हमने इनका बताया था कोहलर के बारे में, जिन्होंने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर से देख लें। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण का जो सिद्धांत थे ना, उस वाली वीडियो को आप जरूर से देख लें। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ पर, ये यहाँ तक ये देख लें कि इनके फाउंडर थे। तो अब एक बात इसमें ये है कि जितने भी अभी तक हमने जैसे तीनों स्कूल पढ़े थे तो सब में हमने देखा था ना कि उसमें वो किस चीज़ की स्टडी करते थे, तो ऐसे ये भी तो किसी चीज़ की स्टडी करते होंगे। तो ये लोग जो थे, इनकी जो विषय वस्तु थी वो थी इनकी व्यवहार था और अनुभव के प्रकार। तो अनुभव के प्रकार एक बात इनकी विषय वस्तु थी मतलब ये जो गेस्टाल्टवादी थे वो ये कहते थे कि हमें जो मनोविज्ञान है ना, तो उसमें व्यवहार की और जो अनुभव के जो प्रकार हैं उनकी स्टडी करना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपका ये जो है गेस्टाल्ट जो वर्ड दे रखा है ना, तो ये गेस्टाल्ट जो है वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ना तो किसी ये जगह का नाम है। ठीक है, ये जो है एक आपका जर्मन भाषा का एक शब्द है। जो गेस्टाल्ट है वो आपका जर्मन भाषा का एक शब्द है। जैसे कि इसमें हमने यहाँ पर देखा कि आकार यानी कि फॉर्म, और संरचना यानी कि आपका कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा इसमें आता है प्रतिरूप यानी कि पैटर्न, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं जो आपका जो गेस्टाल्ट जो होता है ना, उसका अर्थ होता है समग्राकृति,
संपूर्ण भी बोलते हैं उसे। यानी कि इसमें देखिए क्या होता है ना कि इसमें जैसे जो व्यक्ति जो होते हैं ना वो किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, एज अ होल देखते हैं। मतलब जैसे आप कोई वस्तु लेंगे तो उसके वो क्या करते हैं, वो उसके पूरे पार्ट को देखते हैं, ना कि उसके मतलब अंशों को। अंश मतलब जो अलग अलग जो उसके पार्ट है उसको नहीं देखते हैं वो। देखो मैं इसे बताती हूँ एग्जाम्पल से। देखिए जैसे कि ये हमारा टेडी बियर है, ठीक है, टेडी बियर है। तो इसको जैसे अगर हम जब लेंगे मार्केट में, आप जब लोगे तो आप सीधे जाकर एज होल, मतलब आप यही तो कहोगे कि टेडी बियर चाहिए, है ना, तो सीधे आप टेडी बियर लोगे। ये थोड़ी ना देखोगे उसके कि इसके अलग अलग पार्ट तो हम देखेंगे नहीं कि ये इसका सिर, ये इसके ये दोनों हाथ, ये इसकी दो आंख, ये इसकी नाक, है ना, ये इसके दो पैर। हम इसे ऐसे नहीं देखेंगे। हम इसको कैसे देखेंगे, हम इसको, हमें टेडी बियर चाहिए, ठीक है, आपको ये कलर अच्छा लगा तो आपने मतलब कलर वलर से यहाँ पर ऐसा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये बता रही हूँ यहाँ पर कि ये जो देखते थे ना किसी भी वस्तु को, ये एज अ होल देखते थे, मतलब पूरी एक वस्तु है ना, ये इसको पूरा देखेंगे। ठीक है, कि एक टेडी बियर आपने लिया तो इसकी अलग अलग पार्ट को यहाँ पर नहीं देखेंगे कि इसका ये सिर है, कि ये इसकी ये दो आंखें हैं, ठीक है, या ये एक नाक है, या दो हाथ हैं, दो पैर है, ऐसे नहीं देखते हैं। ये इसको पूरा हमने ऐसे देखा एज अ होल कि टेडी बियर पूरा, ठीक है। और इसमें हमारा यहाँ पर ये कि ये जो गेस्टल्ट वादी है ना, ये किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, ये भी आपके एनवायरनमेंट को, यानी कि जो आपका वातावरण होता है ये उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं। जैसे कि जो व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी में बताया था जो वॉटसन जो थे, तो क्या बताया था उसमें, वॉटसन जो थे वो भी किसको इंपॉर्टेंट मानते थे, वो भी एनवायरनमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। किसकी तुलना में बताया था, वो हमने बताया था आपको हेरिडिटी की तुलना में वो किसको मानते थे, एनवायरनमेंट को। और ऐसे ही ये लोग जो है ना, ये भी आपके जो वातावरण है उसको मतलब इम्पोर्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो आपने ये वीडियो नहीं देखी हो ना अगर, ये व्हाट्सएप बिहेवियरिज्म वाली भी, तो उसको भी जरूर से देखें, ठीक है। तो हमारी यहाँ तक हो जाती है ये वाली बात की, कोई भी जैसे समस्या है, कुछ भी चीज़ है। देखो इसमें हम एक चीज़ मतलब ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे जो ये वीडियो है इसको लाइक कीजिए। और देखिए शेयर तो आप इसे बिना बोले कर दिया करिए, क्योंकि मेरा जो मोटिव है ना, मेरा मोटिव यहाँ पर यही है कि मैं जो भी आप लोगों को पढ़ाऊँ, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको मतलब प्रॉफिट हो, ठीक है। तो बस ये आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये जो मेरा मोटिव है ये तभी पूरा होगा जब आप ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। और ये जो आप जो तैयारी कर रहे हैं अपनी एग्ज़ाम की, उसमें किसी भी प्रकार की विघ्न ना पड़े और आपकी जो स्टडी है ये उसको मतलब स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक है। चलिए फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये लोग जो होते हैं ना, तो ये मैंने बताया कि ये कोई भी जैसे अगर समस्या आती थी, कोई भी प्रॉब्लम आती थी, तो इसको ये क्या करते थे, उसको ये एज अ होल देखते थे, ठीक है, पूरी चीज़ों को मतलब ये जान लेते थे। उसके बाद ये अपनी जो भी समस्या थी उसका क्या करते थे, समाधान करते थे, ठीक है। तो इन लोगों ने ये जो गेस्टल्टवादी थे ना, तो इन्होंने एक थ्योरी भी दी है, अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत के नाम से जिसको हम जानते हैं, ठीक है। लर्निंग की थ्योरी है ये, इन्होंने दी है उसमें। तो यहाँ तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पर सिर्फ कि ये जो स्कूल है, जो इन लोगों का स्कूल है, उसके बारे में यहाँ पर मैं मतलब बता रही हूँ। फिर उसके बाद भाई जब स्कूल है तो किस किस ने जैसे इसमें स्कूल में जैसे इसके फाउंडर कौन थे, ठीक है, और ये लोग क्या काम करते थे, किन लोगों ने मिलकर के इसमें काम किया, तो स्कूल में तो हम ये देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ, और ये जो गेस्टल्टवादी थे ना, तो ये मोस्टली ये जो प्रयोगात्मक विधि है उसका प्रयोग करते थे, ठीक है। ये भी याद रखना कि ये प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते थे गेस्टल्टवादी, ठीक। तो अब ये यहाँ तक तो हमने देख लिया, ये है ना। तो इनकी लर्निंग में भी एक थ्योरी है, इनका पूरा एक मतलब पूरा सिद्धांत है जिसमें हम उसे डीपली पढ़ेंगे। तो अगर देखिए इसमें आपको ये जो मेरी जो सीरीज चल रही है साइकोलॉजी की, तो आपको इसमें लगातार बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि अब ये जितनी भी सारी जो वीडियो है मैं बता रही हूँ ना, सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, तो ये आपको अच्छे से और समझ में आती जाएंगी। और आपने जो पीछे जैसे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं जो वीडियो, और नहीं देखे हैं अभी तक आपने वो सब वीडियो, तो आप उन सबको जरूर से देखें। क्योंकि सारी जैसे जो स्टार्टिंग हुई थी, जैसे मैंने बताया था आपको साइकोलॉजी की, जहाँ पर मैंने जर्नी बताई थी, ठीक है, उसके बाद ही हमने इनके स्कूल स्टार्ट कर दी। 3 स्कूल हो गए हमारे इनके, फिर 4th स्कूल आज हमारा ये गेस्टल्टवाद है, ठीक है। तो ये लाइन से आप इन्हें पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक।
तो यहाँ तक तो हमारे यहाँ ये हो जाते हैं। हाँ देखिए, इसमें क्या था कि ये कोई भी, जैसे मैंने बताया ना, तो ये सूज का प्रयोग करते थे, अंतर्दृष्टि का। देखिए किस तरीके से ये अपनी सूज का यूज करते थे, यानी कि जो इनकी अंतर्दृष्टि है, जैसे हम इंग्लिश में इंसाइट बोलते हैं, ठीक। तो ये उसका यूज करते थे, कैसे करते थे वो बताते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, जब हम उसे हल नहीं कर पाते हैं, जब हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हम उसे सूज के द्वारा जो भी हमारी प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसे एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए, हाँ, एक बच्चा है, ठीक है। अब वो खाना चाहता है मिठाई, ठीक है। अब जो मिठाई है वो ऊंची जगह पे रखी हुई है, जहां पर उस बच्चे का हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा है ना, लेकिन उसका मन क्या है, उसको वो मिठाई खानी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना, ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो ये ऐसी समस्या या ऐसी प्रॉब्लम बच्चे को दे देते हैं, मतलब सारी चीज़ें उसमें बच्चे को अवेलेबल करवा दी जाती हैं, दे दी जाती हैं। अब वो ये देखते हैं कि किस तरीके से ये इन चीज़ों का यूज़ करेगा, ठीक है, किस तरीके से यूज़ करेगा। अब जैसे मान लो, तो मैंने बताया ना, जैसे मिठाई ऊंचे स्थान जगह पर रखी हुई है, अब उसका हाथ नहीं पहुंचेगा, बट उसका मन है, ठीक है। तो बच्चे ने क्या करा कि उसने देखा कि आसपास कोई ऐसी चीज़ें मतलब देखी कि जिससे मतलब जिस पर चढ़ करके मैं अपनी जो वो मिठाई है उसको ले सकूं, ठीक है। तो जो उनकी जो भी किचन है, तो उसमें साइड मतलब एक कुर्सी चेयर पड़ी हुई है, तो वो चेयर उठाता है, फिर उसको रखता है, ठीक है, फिर चढ़ जाता है उस पर, लेकिन उसका हाथ अभी भी नहीं पहुंचता है, तब भी उसको मतलब थोड़ा सा रह जाता है उठाने के लिए। तो फिर अब वो क्या करेगा, क्या करता है, फिर इसमें फिर वो अपनी जो है दिमाग के जो घोड़े जिसे बोलते हैं वो दौड़ाता है, ठीक है। उसने सोचा कि अब एक से नहीं आ रही, यानी कि मुझे अगर मैं इस पर एक और ला करके रख दूंगा चेयर को, या रख दूंगी व्हाटएवर, तो क्या होगा कि मेरा हाथ जो है पहुंच जाएगा और मैं मिठाई को उठा के खा लूंगा। गया रूम में दूसरे, जा करके ले आया अपनी चेयर, फिर उसने उसमें एक चेयर के ऊपर दूसरी चेयर उसने डाली, चढ़ा फिर से, फिर उसने मिठाई उठा ली और वो खा गया। तो यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने अपनी सूझबूझ का, उसने अपनी इनसाइट का, यानी कि उसने अपनी अंतर्दृष्टि का यूज किया है ना। अंतर्दृष्टि का ही तो उसने यूज किया है। तो इसमें ये जो आपका ये जो सिद्धांत जो होता है ना, इसमें आपके जैसे ये जो है, क्या नाम है इनका, कोफका। तो कोफका जो थे, उन्होंने भी यहाँ पर ये बताया था कि इसमें जो भी बच्चा है, या जो भी मतलब कोई भी व्यक्ति जो होता है, वो उसमें अपने हाथ पैरों की अपेक्षा किसका ज्यादा यूज करता है, वो इसमें अपनी सूझबूझ का यूज करता है, सूझबूझ का, अपनी समझ का, यानी कि आप कह सकते हो चिंतन का, तर्क शक्ति का, कल्पना शक्ति का, इन सब चीजों का वो ज्यादा यूज करता है, ठीक है। तभी तो जैसे मैंने बताया ना कि उसे मिठाई चाहिए थी, तो एक चेयर से तो उसका काम नहीं बना, तो उसने पहले तो वो देखता रहा कि भाई ऐसे ऊपर ऐसे कूदता रहा जैसे, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है बच्चे का, तो वो क्या करेगा। तभी तो उसने देखा कि ये चेयर रखी है, उसने रखी, फिर उसने रख दिया उस चेयर को, रखने के बाद उसने फिर से करा, लेकिन उसका थोड़ा सा हाथ रह गया था, कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक चेयर और उठा लूंगा तो मेरा हाथ पहुंच जाएगा और मैं मिठाई को खा लूंगा। तो उसने अपनी किस चीज का यूज करा यहाँ पर, सोचा ही तो उसने, दिमाग से ही तो सोचा, यानी कि उसने सूझ का, अंतर्दृष्टि का यूज करा है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है ना, तो वो अपनी सूझ का यूज करता है, इंसाइट का यूज करता है, ठीक है। एक बात तो हमारी यहाँ पर ये रहती है, और एक बात हम, एक तो ये हो जाती है कि वो अपनी सूझबूझ का यूज करता है, और एक चीज हमने आपको यहाँ बता दी कि वो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, तो वो समस्या को, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको एज अ होल देखता है, ना कि वो उसे अंशों में देखता है, मतलब पार्ट में नहीं। जैसे कि मैंने टेडी बियर वाला आपको एग्जाम्पल बता दिया था कि आपने टेडी बियर लेना, तो पूरा टेडी बियर ही तो देखोगे, लोगे, उसके अलग अलग जो पार्ट है उनको तो हम काउंट नहीं करेंगे ना, डायरेक्टली हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, ठीक है। और एक बार जो हमने डिस्कस करा है, फिर से एक बार ही देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया, ये आपका 4th स्कूल है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का गेस्टल्ट, जिसका नाम क्या है, गेस्टल्टवाद है, ठीक है। तो गेस्टल्टवाद में इसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है कि भाई ये जो गेस्टल्टवाद था, इसकी जो स्थापना आप कह सकते हो संप्रदाय की, वो 1912 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, देखिए 1912 में हुई है, ये जर्मनी में हुई है, ठीक है। जर्मनी में ये हुई है। और इसकी जो फाउंडर है, मेन फाउंडर कौन है इसके, मैक्स वर्दीमन जो है ये इसके मेन फाउंडर हैं। और ये वाले देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि जो आपके कुर्ट कोफका हैं, जो आपके कोहलर हैं, जो कुर्ट लेविन है, ये इनके सहयोगी संस्थापक हैं। इन लोगों ने इनका जो काम था ना उसको आगे बढ़ाया था। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन हुआ, वो हुए कोहलर, जिन्होंने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये नाम याद रख लेना अच्छे से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कि अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया है,
वो आपका लर्निंग की थ्योरी में पूरा, जैसे मैंने बताया ना, वो दिया है कोहलर ने दिया है, जिसपे कि उन्होंने चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, तो जब हम वो उनका जब लर्निंग में वो थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल से बताएंगे। तो चिंपैंजी पर जो प्रयोग जो किया था, किसने किया था? फेमस तो कोहलर ही हुए ना, और इन्होंने इनसाइट थ्योरी दी थी। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया कि ये जो गेस्टाल्ट है, तो ये आपका जर्मनी भाषा का वर्ड होता है, तो जिसमें ये क्या करते हैं आकार संरचना, ये इसके अर्थ हैं, संरचना प्रतिरूप, यानी कि इसमें आप ये भी बोल सकते हो समग्राकृति और पूर्णाकार। तो इसमें समस्या को एज अ होल देखते हैं, कोई भी वस्तु से पूरा देखेंगे, ना कि उसके जो छोटे जो अंश हैं या जो पार्ट्स हैं उनको नहीं देखते हैं। ठीक, और इसमें यहाँ पर ये इनका जो टूल रहता है, जो विषय वस्तु है, किसकी स्टडी करते हैं? व्यवहार की और अनुभवों के प्रकार की। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। देखिए, एक बात और याद रखें कि मैं आपसे बहुत बारी ये कह चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि आप अपने जो नोट्स हैं ना, खुद के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। जैसे कि मैं यहाँ पर बोर्ड पर जो भी लिखती हूँ, ठीक है, तो आप इसको जरूर नोट कर लें, और जो भी मैं जो बोलती हूँ एक्स्ट्रा, या मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट डाउन करें। वीडियो को आप एक से दो बार, 2 से 3 बार, जिसकी जितनी देर में समझ में आए, है ना। हर कोई बच्चे जैसा नहीं होता, इंडिविजुअल टॉपिक तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो आप उतनी बार आप वीडियो को पढ़ें, तो आपको अच्छे से वो लर्न हो जाएगा, आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। क्योंकि ये जो आप शॉर्ट नोट्स बनाती हैं ना, तो इससे आपका ही जो है आपको जो आपके एग्जाम होंगे उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आप देखना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम अपना आज का ये जो वीडियो है यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।